नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिख और अंग्रेज के बारे में। हालांकि इसका पार्ट 1 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 6 गुरु तक पढ़े हैं। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। गुरु नानक के बाद गुरु अंगद, अंगद के बाद गुरु अमरदास, अमरदास के बाद रामदास, रामदास के बाद अर्जुन देव और अर्जुन देव के बाद हरगोविंद। अब हम लोग हरगोविंद से आगे पढ़ेंगे। हरगोविंद छठे गुरु थे सिख धर्म के, और छठे से आगे पढ़ेंगे गुरु हर राय। सातवें गुरु गुरु हर राय थे, और आठवें गुरु हरकिशन, नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। यानी सिखों के 10 गुरु हुए। 10 गुरु में 6 गुरु को पढ़ चुके हैं और 4 गुरु के बारे में आज पढ़ेंगे। और सिख जो थे उनसे राजनीतिक चीजें क्या क्या घटी अंग्रेजों के साथ, उन सब चीजों को भी बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिससे सवाल एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं सातवें गुरु गुरु हर राय। तो गुरु हर राय से ज्यादा सवाल नहीं आया है, इसीलिए गुरु हर राय को केवल हर राय लिख करके छोड़ दिया गया है। गुरु हर राय, हर राय, गुरु हर राय, ये थोड़ा गड़बड़ है। गुरु हर राय। आगे देखते हैं गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन से भी ज्यादा सवाल नहीं पूछा है, केवल एक सवाल पूछता है कि किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी। तो सिख गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक से हुई थी। सिख गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक से हुई थी। तो आठवें गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक से हुई, ये इंपॉर्टेंट है इसका। इसके बाद तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु, ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। इससे सवाल पूछता है, सवाल पूछता है कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर। सवाल पूछता है कि सिखों के 9वें गुरु को हत्या किसने कराया, औरंगजेब। फिर उलट के क्वेश्चन पूछता है कि औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु की हत्या क्यों करवाई। तो औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण, इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण किया। दिल्ली के शीशगंज में गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया औरंगजेब, केवल इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण। तो 9वें गुरु से सवाल पूछता है कि 9वें गुरु को कौन मारा, तो औरंगजेब। क्यों, इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण। सिखों के किस गुरु की मृत्यु औरंगजेब ने करवाई, तो गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे सवाल कई को पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। कब हुआ था, 1666 में हुआ था। ये दोनों सवाल पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह की जन्म कब हुई थी, 1666 में, कहाँ हुई थी, पटना साहिब। तो दोनों सवाल पूछता है। इसके बाद सिख धर्म के 10वें गुरु से सवाल पूछता है कि आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया। तो आदि ग्रंथ का सबसे पहले गुरु अर्जुन देव, लेकिन आदि ग्रंथ का संकलन जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया, ये भी सवाल पूछता है। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह सिंह और कौर शब्द जो नाम के टाइटिल हैं उनको लगाने के लिए बोले, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह से सवाल ये भी पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह कब मरे, तो 1708 में। कहाँ मरे, नांदेड़ में। कौन मारा, गुल खां नामक पठान ने। कौन मारा, गुल खां नामक पठान ने। और यहां से कहानी जो है, जब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक से कहानियां चालू हुई और सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु गुल खां नामक पठान ने किया, यहां से कहानियां थोड़ा मोड़ लेती है कि सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनके बाद कोई गुरु नहीं हुआ। इन्होंने ही कहा कि हम लोग का जो गुरु ग्रंथ साहिब जो पुस्तक है सिख धर्म का, उसी के माध्यम से आगे की कार्य चलेंगी, इसके बाद आगे गुरु नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि क्यों, क्योंकि उनको मानना था कि गुरु पद के लिए आपस में लड़ाइयां ना हो, उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई ना हो, इसीलिए बोले कि गुरु पद को समाप्त कर दिया जाए और आदि ग्रंथ का संकलन करवाया। आदि ग्रंथ के हिसाब से आज तक सिख धर्म चल रहा है। नांदेड़ में इनका मृत्यु हुआ 1708 में, ये भी सवाल पूछा है। और इनके मरने के बाद बंदा बहादुर सभी कामों को जो है सिख धर्म को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी लिए, आगे बढ़ाया भी। बंदा बहादुर
से हम लोग जानेंगे कि बंदा बहादुर कहाँ के थे, तो जम्मू कश्मीर के। बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह किस नाम से जानते थे? भक्त सिंह के नाम से बुलाते थे बंदा बहादुर को। हालांकि बंदा बहादुर भी ज्यादा संघर्ष सिख धर्म के लिए नहीं कर सके। तो चलिए आइए थोड़ा सा असाइनमेंट पे वर्क करते हैं, असाइनमेंट के बंदा बहादुर तक लेकर चलते हैं। इसके बाद फिर से राजा रणजीत सिंह आएंगे, 12 मिसल में पंजाब बटेगा, तो फिर आगे देखते हैं। चलिए आइए। हर राय 7वें गुरु थे, ज्यादा सवाल नहीं है इसलिए केवल गुरु हर राय। गुरु हरकिशन चेचक से मृत्यु हुआ। तेग बहादुर 9वें गुरु थे जिनको औरंगजेब ने मरवाया, और गुरु गोविंद सिंह 1666 में पटना साहिब में जन्म लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना किया 1699। ये सवाल पूछा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। कब किया? 1699 में। कब किया? 1699 में। खालसा एक प्रकार का सैन्य सेवा के रूप में उपयोग किया गया। जो खालसा है उसको एक प्रकार का सैन्य सेवा के रूप में प्रयोग किया गया। और देखिए आगे लिखा है, सिंह एवं कौर की परंपरा कौन चालू कराया था? गुरु गोविंद सिंह। और 5 ककार अनिवार्य किया सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। 5 ककार, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। ये देखिए, केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। कृपाण होता है तलवार। देखिएगा बैंक में लिखा रहता है कि कोई नोकीदार हथियार, तेज हथियार लेकर नहीं आ सकता सिख धर्म को छोड़कर। यानी सिखों को धर्म के कारण जो है, धर्म होता है ना कि धार्मिक भाई है तो धर्म के बारे में जल्दी कोई नहीं बोल पाता है, इसीलिए उन लोगों के लिए सिखों को छूट है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन कौन कराया? गुरु गोविंद सिंह। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन कौन कराया? गुरु गोविंद सिंह। और इनका मृत्यु हुआ था नांदेड़। कहाँ मृत्यु हुआ था? नांदेड़। कहाँ मृत्यु हुआ था? नांदेड़। कहाँ मृत्यु हुआ था? नांदेड़। ये 1708 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे 1708 1700 जो ये 8 है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी 1708 ईस्वी में। कौन मारा था? गुल खान नामक पठान ने मारा था। कहाँ मारा था? नांदेड़ में। कब मारा था? 1708 में। तो ये गोदावरी नदी के किनारे है नांदेड़। नांदेड़ किस नदी किनारे है? गोदावरी नदी किनारे है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खान नामक पठान ने कर दिया। गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद इनका शिष्य बंदा बहादुर सिख धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। बंदा बहादुर कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के। बंदा बहादुर कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के। बंदा बहादुर कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर। बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर संघर्ष किए लेकिन सिख धर्म को ज्यादा दिनों तक आगे नहीं बढ़ा पा सके। देखिए बंदा बहादुर ये सिखों के सेनापति के रूप में काम किए। ये जम्मू कश्मीर के थे। इनका नाम लक्ष्मण देव था। ये गुरु गोविंद सिंह इनको बख्त सिंह बुलाते थे। हमने बोला गुरु गोविंद सिंह किस नाम से बुलाते थे इनको? बख्त सिंह। 1716 ईस्वी में दिल्ली में फर्रुखसियर, यस, बंदा बहादुर को फर्रुखसियर ने मरवाया। फर्रुखसियर मुगल काल का शासक था जिसको घृत कायर कहा जाता था। किस नाम से जाना जाता था? घृत कायर के नाम से जाना जाता था। गुरु गोविंद सिंह इनको गुरु बख्त सिंह बुलाते थे। गुरु बख्त सिंह, गुरु गोविंद सिंह किसको बुलाते थे? बंदा बहादुर को। 1716 में दिल्ली में फर्रुखसियर के आदेश पर गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर इन्हें फांसी दे दी गई। यानी फर्रुखसियर जो घृत कायर जिसको नाम से जाना जाता था, उसने बंदा बहादुर की 1716 में क्या करा दिया? हत्या करा दिया। आगे देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद पुनः सिख धर्म आगे बढ़ता है क्योंकि पानीपत के लड़ाई में मराठा हार गए थे। ये देखिए पानीपत के तीसरी लड़ाई कब हुआ? 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ? 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ? 1761। देखिए यहाँ पे पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526। दूसरा लड़ाई कब हुआ था? 1556। और तीसरा लड़ाई कब हुआ था? 1761। तो पानीपत के तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हो गई। पानीपत के तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हुई। जब पानीपत के तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हुई तो सिखों को लगा कि हम फिर से अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, और मेहनत किया भी। कौन? बंदा बहादुर के मरने के बाद राजा रणजीत सिंह। कौन आए? राजा रणजीत सिंह। जब राजा रणजीत सिंह आए, राजा रणजीत सिंह का जन्म भी पूछता है कि कब हुआ? 1780।
राजा रणजीत सिंह का पूछता है कि राजा रणजीत सिंह किस मिसल से थे? सुकरचकिया मिसल से थे। किस मिसल से थे? सुकरचकिया मिसल से। बंदा बहादुर के मरने के बाद सिख धर्म सिख जो थे वो 12 मिसलों में बट गए। कितने मिसल में बट गए? 12 मिसल में बट गए। जो ये 12 मिसल था उसमें सबसे जो ताकतवर मिसल था वो भंगी मिसल था। ताकतवर मिसल कौन था? भंगी मिसल। ये भी पूछा है कि 12 मिसलों में सबसे ताकतवर मिसल कौन था? भंगी मिसल था। पंजाब 12 मिसल में बट गया है कि नहीं? तो उसमें भंगी मिसल सबसे ताकतवर था। लेकिन राजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ था। राजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1780 में। राजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब, जन्म कब हुआ था? 1780। जन्म कब हुआ था? 1780। तो राजा रणजीत सिंह का जन्म भी पूछा है। राजा रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के थे, ये भी पूछा है। देखिए, सिख धर्म 12 मिसल में बढ़ जाता है, जिसमें सबसे ताकतवर मिसल भंगी मिसल था। ये सवाल पूछा है कि सबसे ताकतवर मिसल कौन? भंगी मिसल। देखिए, सबसे ताकतवर मिसल कौन था? भंगी मिसल। ये भी पूछा है कि मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। मिसल किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। मिसल किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है? समान। जिसका अर्थ क्या होता है? समान। देखिए, मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ? 1780। रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ? 1780। और पिता कौन थे इनका? महासिंह। ये किस मिसल के थे? सुकरचकिया मिसल के। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के थे। 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल था। उस मिसल के कौन थे? राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ? 1780। मिसल का अर्थ क्या होता है? समान। मिसल किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। चलिए, तो राजा रणजीत सिंह सिख धर्म के सबसे बड़ा नेता बनकर सामने आया और भंगी मिसल धीरे धीरे कमजोर होता गया। यानी अब सिख धर्म जो है राजा रणजीत सिंह की तरफ चल पड़ता है। तो आगे देखते हैं, भंगी मिसल कमजोर होते जाता है। देखिए, एक बार एक कहानी घटती है कि अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान भी सोचता है कि मराठा जब हार गए तो हम भी जो है भारत पर अटैक कर सकते हैं। तो अफगानिस्तान का जमन शाह एक राजा रहता है जो राजा रणजीत सिंह से संघर्ष करता है। राजा रणजीत सिंह से संघर्ष करता है और संघर्ष के दौरान राजा रणजीत सिंह जमन शाह को पीछा करते हैं। पीछा करते 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 चिनाब नदी के पार तक भेजा कर देते हैं। कौन? राजा रणजीत सिंह। किसको? जमन शाह को। जब जमन शाह तेजी से भागते हुए जब चिनाब नदी को पार करता है तो 12 वो जो मिसल है, 12 मिसल नहीं, 12 तोप नदी में गिर जाता है। और फिर भी जमन जो शाह था वो क्या हुआ? भाग जाता है। लेकिन उसका 12 तोप जो है जमुना शाह का, वो किसमें रहता है? नदी में, चिनाब नदी में। उस चिनाब नदी में से 12 तोप को खुजवा कर और उसने भेजा करा दिया। रणजीत सिंह ने जमुना शाह को क्या किया? भेजा करा दिया। तब वो खुश हो जाता है और कहता है कि आप अब लाहौर तक जो है अपने साम्राज्य को स्थापित कर सकते हैं। तो लाहौर तक साम्राज्य को स्थापित किया और लाहौर को राजनीतिक राजधानी बनाया। तो ये भी पूछा है कि सिखों का राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर। और सिखों की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? अमृतसर। धार्मिक राजधानी पूछेगा तो अमृतसर, और राजनीतिक राजधानी पूछेगा तो लाहौर। अब ध्यान में रखना होगा इस बात को कि धार्मिक राजधानी, गोल्डन टेम्पल कहाँ था? अमृतसर। तो धार्मिक राजधानी कहाँ? अमृतसर। और राजनीतिक राजधानी लाहौर। तो इसी को आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अफगानिस्तान के राजा जमन शाह और रणजीत सिंह के बीच संघर्ष होता है। संघर्ष के दौरान जमन शाह का 12 तोप चिनाब नदी में गिर जाता है, जिसको रणजीत सिंह निकाल कर उसको भेज देते हैं। इससे खुश होकर जमन शाह इजाजत दे देता है कि लाहौर तक अपना साम्राज्य आप विस्तार कर सकते हैं। और सिख आगे बढ़ते हैं, लाहौर तक साम्राज्य अपना स्थापित करते हैं। देखिए, एक लाइनर में क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है कि राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर। राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर। और धार्मिक राजधानी कहाँ थी? अमृतसर। धार्मिक राजधानी कहाँ थी? अमृतसर। और राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर। रणजीत सिंह और अंग्रेज चार्ल्स मेटकॉफ, देखिए, प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। प्रेस का मुक्तिदाता, क्योंकि टैक्स हटाया था।
रणजीत सिंह और अंग्रेज चार्ल्स मेडकॉफ के बीच सहयोगात्मक संधि होती है जिसे अमृतसर की संधि कहते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा है कि अमृतसर की संधि कब हुई? 1809। अमृतसर की संधि कब हुई? 1809। इस संधि के तहत देखिए, ये जो संधि होता है चार्ल्स मेडकॉफ और रणजीत सिंह के बीच, तो संधि में यही कहा जाता है कि सतलज नदी के उस पार आप और सतलज नदी के इस पार हम। तो इसमें साफ लिखा है इस संधि के तहत सतलज नदी के उस पार का क्षेत्र ब्रिटेन को और इस पार का क्षेत्र राजा रणजीत सिंह को दिया जाता है। यानी अंग्रेज से भी सिखों का क्या हुआ? संधि होता है। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में हो गई। इनके मरने के बाद इनके पुत्र खड़क सिंह हुए। राजा रणजीत सिंह के पुत्र कौन हुए? खड़क सिंह। लेकिन खड़क सिंह से ज्यादा सवाल नहीं पूछता है। आइए, अब खड़क सिंह के पुत्र हुए दिलीप सिंह। दिलीप सिंह की उम्र अब एकदम जो सिख है एकदम मतलब बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं दिलीप सिंह। दिलीप सिंह के बाद ऐसा होता है कि दिलीप सिंह को 50,000 रुपया देकर वार्षिक पेंशन दे करके और ब्रिटेन भेजा कर दिया जाता है पढ़ने के लिए। दिलीप सिंह इतने छोटे रहते हैं कि इनको देखभाल के लिए जिंदल, रानी महारानी जिंदल को प्रतिनियुक्त किया जाता है और 50,000 रुपया दे करके इनको ब्रिटेन पढ़ने के लिए भेजा कर दिया जाता है। तो सिख धर्म जो है बहुत काफी कमजोर हो जाता है और अंग्रेज भी समझने लगते हैं कि अब इसमें कुछ है नहीं। देखिए, तो दिलीप सिंह के संरक्षक कौन थी? महारानी जिंदल। दिलीप सिंह के संरक्षक कौन थे? महारानी जिंदल। तो अब कमजोर हो गया सिख धर्म। सिख जो है, सिख धर्म नहीं, धर्म तो आज भी चल रहा है, सॉरी, लेकिन सिख कमजोर हो गए और दो लड़ाइयां लड़े अंग्रेजों से। सिख और अंग्रेज का प्रथम लड़ाई और सिख और अंग्रेज का दूसरा लड़ाई। सिख और अंग्रेज का प्रथम लड़ाई हुआ 1845 से 46 ईस्वी में। ये जो है लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुआ और भैरावल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुआ। भैरावल की संधि कब हुआ? 22 दिसंबर 1846 को। और लाहौर की संधि कब हुआ? 9 मार्च 1846 को। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ अंग्रेज और सिखों के बीच 1848 और 49 में, जिसमें सिखों की क्या हुई? हार हो गई और सिख बुरी तरह से पराजित हो गए। तो द्वितीय युद्ध यानी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के बाद, द्वितीय युद्ध में सिखों की हार के बाद दिलीप सिंह को 50,000 रुपया का वार्षिक पेंशन देकर ब्रिटेन पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। गोलकुंडा से प्राप्त, अब देखिए यहां से कहानी दूसरा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि गोलकुंडा से प्राप्त कोहिनूर हीरा मुगलों से छीनकर नादिर शाह ईरान लेकर चला जाता है। नादिर शाह भारत पर कब आक्रमण किया? 1739 में। ईरान के नेपोलियन किसको बोलते हैं? नादिर शाह को। फिर शाह सुजा कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को देता है, लेकिन द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद कोहिनूर हीरा दिलीप सिंह से लेकर ब्रिटेन की महारानी को दे दिया जाता है। यानी जो कोहिनूर हीरा किसके पास चला गया? ब्रिटेन के पास। डलहौजी द्वारा चलाया गया हड़प नीति के तहत पूरा सिख क्षेत्र को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। इस तरह से सिख धर्म क्या हो गया? समाप्त हो गया। सिख और अंग्रेजों का जो चैप्टर है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो सिख और अंग्रेज, जो सिखों का हम लोग दो पार्ट में पढ़े, एक राजनीतिक जिसमें बंदा बहादुर के बाद चालू हुआ और एक धार्मिक जो सिखों के 10 गुरु के कार्य थे। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो को देखेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।